बच्चों आप आरपीएफ कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हो या किसी भी अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो और आप चाह रहे हो कि आपको एक बेस्ट टाइम टेबल मिले जिससे आपका सिलेक्शन हो, एक प्रॉपर शेड्यूल हो। अगर आप ऑनलाइन पढ़ाई करते हो तो आपको ये पता होना चाहिए कि ऑनलाइन क्लासेस मुझे कितने घंटे देखनी है, कैसे कैसे मुझे ऑनलाइन क्लासेस को कंप्लीट करना है, उसके बाद सेल्फ स्टडी के लिए समय कैसे निकालना है, उसके बाद मुझे मॉक टेस्ट भी देने हैं, रिवीजन भी करना है, तो इन सब चीजों के लिए टाइम कैसे निकालूंगा। और ये चीजें जब तक मैं नहीं करूंगा तब तक मैं किसी भी एग्जाम को क्वालिफाई नहीं कर सकता। ऑनलाइन क्लासेस आप देख रहे हो, ऑफलाइन क्लासेस में पढ़ते हो, आप लाइब्रेरी में जाके पढ़ते हो, पढ़िए, लेकिन उसके बाद आपको सेल्फ स्टडी के लिए समय निकालना पड़ेगा। वो बेस्ट समय क्या होता है सेल्फ स्टडी के लिए, उसके लिए आपके पास एक टाइम टेबल होना बहुत जरूरी है, एक प्रॉपर शेड्यूल होना बहुत जरूरी है। आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आपके पास टाइम टेबल का होना बहुत जरूरी होता है। टाइम टेबल फिक्स टाइम टेबल नहीं बोल रहा हूं कि आपको इतने बजे से इतने बजे तक ही पढ़ना है। टाइम टेबल वो बोल रहा हूं जो एक स्टडी प्लान होता है, जो स्लॉट्स होते हैं। तो इस पर बच्चों आज मैं आपसे चर्चा करूंगा। मैं आपके लिए आज एक बेस्ट टाइम टेबल लेके आया हूं जो आपको बहुत ज्यादा फायदा देगा अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। मान लो आप आरपीएफ कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हो तो आप अपना टाइम टेबल कैसे बना सकते हो। मैं ऐसा एक कोई फिक्स एंड हार्ड रूल आपको नहीं बताने वाला जिसे आप फॉलो नहीं कर सकते। एक बहुत ईजी रूल है जिसे आपको फॉलो करना है बच्चों डेली। और अगर आपने डेली उसको फॉलो कर लिया बच्चों, अगर 45 डेज तक आपने उसको फॉलो कर लिया तो ये आपकी एक हैबिट बन जाएगी। और जिस दिन आपकी ये हैबिट बन गई तो आप ये समझ लीजिएगा आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को बहुत जल्दी क्रैक करने वाले हो, क्योंकि आपको एक प्रॉपर डिसिप्लिन में होकर इन सारी चीजों को फॉलो करना है बच्चों, जब भी जाके हमें कोई चीज मिलती है। तो चर्चा करते हैं बच्चों थोड़ा सा। मैं आप लोगों के लिए बात करने आया हूं कि हमारे पास ना 3 मेन स्लॉट होते हैं। एक मॉर्निंग का स्लॉट होता है, एक इवनिंग का स्लॉट होता है और एक नाइट का स्लॉट होता है। दोपहर वाले स्लॉट की अभी बात करेंगे उसमें क्या करना है। अगर आपके पास ये 3 स्लॉट हैं और इन 3 स्लॉट में आपको पढ़ाई करनी है तो आप कैसे पढ़ाई कर सकते हो, बड़े ध्यान से सुनिएगा। और बच्चों जब आप ये पढ़ाई स्टार्ट करने लगोगे तो सबसे पहले तो हमें डिसाइड करना है कि एग्जाम पैटर्न क्या है। तो मैं चर्चा करने वाला हूं आरपीएफ एसआई कांस्टेबल के लिए। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो उसमें ऐसे ही सब्जेक्ट्स को ऐड कर लेना। सपोज करो आपके पास 3 सब्जेक्ट है, मैथ्स पढ़ना है आपको, आपको रीजनिंग पढ़नी है और आपको जीके जीएस पढ़नी है बच्चों। ये 3 सब्जेक्ट्स आपको पढ़ने हैं, ठीक है। अब मैं सपोज दैट कि आप कोई ऑनलाइन क्लासेस देखते हो, तो ऑनलाइन क्लासेस जब देखोगे तो 1 घंटा तो आप मैथ्स के लिए दोगे वहां, ठीक है सर। रीजनिंग के लिए आप 1 घंटा वहां दोगे और जीके जीएस के लिए 1 घंटा या 2 घंटा वहां ऑनलाइन क्लासेस में दे रहे होंगे। इतना समय आपने ऑनलाइन क्लासेस के लिए दे दिया। तो यहाँ 3 घंटे होते हैं, मैं फिर भी आपको 4 घंटे देके चलता हूँ कि 4 घंटे आपने अपनी ऑनलाइन क्लासेस को दे दिए, ठीक है। हो सकता है आप मॉर्निंग स्लॉट में देखते हो इन लाइव क्लासेस को, इवनिंग स्लॉट में देखते हो, किसी भी स्लॉट में देखते हो, तो 3 से 4 घंटे आप ये निकाल दो। जब ये चीजें आप निकाल दोगे तो इसके बाद सबसे बड़ी बात जो आती है बच्चों वो आती है कि सुबह हम उठेंगे। कोई 6 बजे उठेगा, कोई 7 बजे उठेगा, कोई 8 बजे उठेगा, कोई 5 बजे उठेगा, ये मैटर नहीं करता है। आपकी बॉडी जिस तरीके की है, जिस तरीके से आप उठते हो, जैसा आपका एक एनवायरनमेंट है उसके अकॉर्डिंग आप उठिए। लेकिन जब आप उठ रहे होंगे तो जब आप रात को सोए हो तो तब आपको ये सोचकर सोना है कि सुबह उठूंगा तो मुझे जीके जीएस में पॉलिटी उठानी है और पॉलिटी में जो भी आपके नोट्स हैं उनका रिवीजन करना, या आपको हिस्ट्री पढ़नी है तो हिस्ट्री का वो टॉपिक डिसाइड कर लो बेटा कि वो टॉपिक क्या है जो आपको पढ़ना है। मध्यकालीन भारत पढ़ना है, मुगल साम्राज्य आपको पढ़ना है, कुछ भी आपको पढ़ना है, गांधी युग आपको पढ़ना है, वो रात को डिसाइड कर लो अपने दिमाग में कि मुझे सुबह 7 से 8। तो आपको क्या करना है प्यारे बच्चों, ये मैं एक आपको टाइम बता रहा हूं 7 से 8। अब आप इसको अपने अकॉर्डिंग चेंज कर लेना कि 7 से 8 मुझे हिस्ट्री का गांधी युग याद करना है। आप 6 से 7 भी कर सकते हो, आप इसको आप 8 से 9 भी कर सकते हो, आप इसको 5 से 6:30 भी कर सकते हो, 1.5 घंटे भी कर सकते हो। ये अपने अकॉर्डिंग एक 1.5 घंटे आप डेली सुबह निकालिए कि सुबह डेली मुझे जीके जीएस का कोई भी एक सब्जेक्ट पढ़ना है। चाहे हिस्ट्री पढ़ो, चाहे आप करंट अफेयर में टाइम वेस्ट मत करना कि आप डेली करंट अफेयर पढ़ रहे हो, डेली वाला करंट अफेयर मत पढ़ो, उसके लिए मैं एक अलग वीडियो बना दूंगा, उसके अकॉर्डिंग आप करंट अफेयर की पढ़ाई करना। तो 1 से 1.5 घंटा आपको वो चीज देनी है। उसको देने के बाद सपोज करो उसके बाद आपकी लाइव क्लासेस स्टार्ट हो जाती है, ऑनलाइन क्लासेस देखते हो, अब वो देखने चले जाओ। तो आपने जीके जीएस पढ़ लिया, उसके बाद आपने लाइव क्लासेस देख ली, लाइव क्लासेस देख ली, वो आपने नोट्स मटेरियल जैसे भी वो आपने बना लिया, अब फ्री हो गए। अब जैसे ही आपकी लाइव क्लासेस फ्री होंगी, आप जो भी क्लासेस देख रहे हो, कोचिंग कर रहे हो, जो भी काम कर रहे हो, वो पढ़ाई खत्म कर ली, उसके बाद आपको क्या करना है, खाना है, थोड़ा बहुत हल्का फुल्का खाना, खाने के बाद थोड़ा सा रिफ्रेशमेंट कर लो, मोबाइल चलाना है, किसी से बात करनी, कुछ भी करना है करो यार। पढ़ाई कोई ये नहीं होता, कोई बहुत टिपिकल चीज नहीं होती कि पढ़ाई कर रहे हैं तो सब कुछ छोड़ दो, ये करो, नहीं। एक एंटरटेनमेंट के साथ पढ़ाई करो, इंजॉय करो लाइफ को उसके साथ पढ़ते भी रहो। तो आपने 1 घंटा उसको दे दिया, फिर सुबह आपने सारी क्लासेस कर ली, उसके बाद आपको क्या करना है बच्चों, वो लाइव क्लासेस देख ली, उसके बाद
जो भी दोपहर का स्लॉट आपके पास बचा, मान लो आपने 4 घंटे ये दे दिए, 7 से 8 ये पढ़ लिया, 4 घंटे आपने दे दिया, 12 बज गया, 1 बजे तक आपने खाना पीना खा लिया, 1 यहाँ बज गया। अब मान लो थोड़ा बहुत आराम भी करना है, 2 बज गए। अब 2 बज गए बेटा, तो अब आपको क्या करना है, 2 बजे के बाद आप कोई एक ऐसी चीज उठाओ जहां आपको नींद से बचना है। मान लो 2 बज गए, आप लाइब्रेरी में बैठे हो, तो रीजनिंग का एक प्रैक्टिस सेट लगा लो, या रीजनिंग का टॉपिक वाइज प्रैक्टिस सेट लगा लो। तो मैं ये टाइम बोलूंगा, आप बीच में दोपहर का जो भी टाइम होगा उसको रीजनिंग के लिए दे दो। आप रीजनिंग के लिए मैं 1 घंटा दे देता हूं, बहुत है मेरा रीजनिंग के लिए। चाहे वो आप 2 से 3 दे दो, या आप 3 से 4 दे दो, चाहे 1 से 2 दे दो, या आप अपने अकॉर्डिंग फिक्स कर लेना। पहले मैंने सुबह उठते ही जीके जीएस को दे दिया, उसके बाद मैंने अपनी लाइव क्लासेस देख ली। आप शाम को देते हो तो शाम को स्लॉट ऐसे बना लो, आप अपने अकॉर्डिंग बना लेना। मैं इसको अपने अकॉर्डिंग आप चेंज कर सकते हो, मैं एक शेड्यूल बना रहा हूं। दोपहर का टाइम हमने रीजनिंग का दे दिया, 1 घंटे, या तो टॉपिक वाइज आप उसकी प्रैक्टिस कर लो, या एक प्रैक्टिस क्वेश्चन लगाना है तो जैसे भी लगाना चाहते हो आप वो लगा लो, जो आपके टीचर बता रहे हैं। ये करने के बाद बेटा सीधे आ जाओ कि 2 से 3 बज गया, थोड़ा सा फिर रेस्ट करिए, अब आ जाएगा आपका इवनिंग स्लॉट। अब जो इवनिंग स्लॉट है मैं इसको स्टार्ट करूंगा बेटा 4 बजे से। 4 बजे से, कोई 3 बजे से स्टार्ट कर लो, कोई 5 बजे से स्टार्ट कर लो, जैसी आपकी कंडीशन है, जैसा भी आपका एनवायरनमेंट है उसके अकॉर्डिंग से आप इवनिंग का स्लॉट बना लो। तो जैसे ही बेटा आप रीजनिंग पढ़ रहे हो, रीजनिंग के बाद जो आप रेस्ट ले रहे हो, जो भी काम कर रहे हो, उसमें आपको यह सोचना है कि अब मुझे क्या करना, ये आपको सोचना है। ये सोचने के बाद आप फिर यहां पर बच्चों समय दीजिए अपने आप को, किसके लिए, जो भी आपको न्यू सेल्फ स्टडी के लिए पढ़ना है, यहां आप एक स्लॉट फिक्स कर लीजिए और उसमें आपको वो चीज पढ़नी है। अगर आपने डिसाइड कर लिया कि मुझे मैथ्स 2 घंटे पढ़ना है, 2 घंटे पढ़ना है, ये अपने दिमाग में सेट मत करना। आप ये सेट करना कि मुझे अगर आज प्रॉफिट एंड लॉस के 50 क्वेश्चंस करने हैं तो मैं ये 50 क्वेश्चंस लेके बैठूंगा आज 4 बजे, और 4 बजे से लेके चाहे 6 बजे तक खत्म हो, चाहे 7 बजे तक खत्म हो, चाहे 6:30 बजे तक खत्म हो, ये 50 क्वेश्चंस मुझे खत्म करने हैं। या आज मुझे परसेंटेज का रिवीजन करना है तो अपने दिमाग में फिक्स कर लो कि 5 बजे बैठूंगा, 5 बजे से लेके 7 बजे तक मुझे पूरे परसेंटेज का रिवीजन करना है। इस तरीके से तो आपको लगातार भी नहीं पढ़ना है, प्रेशर भी नहीं आएगा, और आपने वो समय मैथ्स को दे दिया तो आपका ये इवनिंग स्लॉट हो गया। एक ऐसे सब्जेक्ट को दे दो जिसमें आपको थोड़ी बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ता है, 1.5-2-2.5 घंटे का आप उसको समय दे दीजिए। दे देंगे, हाँ सर दे दिया। अब आएगी भैया नाइट की बात। अब इसके बाद तुम्हारे 6-7 बज जाएंगे, 7 बज जाएगा, किसी के 6 बज जाएंगे, किसी के 5:30 बज जाएंगे। उसके बाद आप बाहर जाओ, ग्राउंड पर जाओ, घूम के आओ थोड़ी बहुत देर, 1-1.5 घंटे उसको दे दो, फिर आओ फ्रेश हो जाओ, खाना फाना खा लो, और आपके पास बज जाएगा यहाँ 8 या 8:30 या 9। मान लो आपके 9 बज गए या 8 बज गए। अब 9 बजे के बाद आपको क्या करना है बेटा, 9 बजे के बाद फिर आपको एक प्रॉपर शेड्यूल बनाना है, और यहां 9 से 12 बजे तक, 9 से लेके 12 बजे तक आप अपने दिमाग में फिक्स कर लीजिए कि मुझे अब क्या पढ़ना है। 10, 11, 12 ये 3 घंटे आपके मेन होते हैं। आपको किसी चीज का रिवीजन करना है तो रिवीजन करिए, आपको कोई नई चीज पढ़नी है तो नई चीज करिए, आपको पेड बैचेस के क्वेश्चंस करने हैं तो वो क्वेश्चंस करिए, लेकिन आप अपने दिमाग में फिक्स कर लो कि 9 से 12 एक मेरा प्रॉपर शेड्यूल है और इसमें मुझे पढ़ाई करनी है, और कोई भी एक चीज है जिसे मुझे कंप्लीट करना है। जैसे ही आप ये 12 बजे तक कंप्लीट कर लोगे तो फिर रात को सोते समय फिर ये सोचिए सुबह उठ के मुझे क्या रिवाइज करना है, सुबह उठ के मुझे क्या पढ़ना है। अच्छा आज तो मुझे ज्योग्राफी में पहाड़ और ये जितने भी चीजें होते हैं ये याद करनी है, और उसके बाद मुझे अपनी लाइव क्लासेस देखनी है, फिर उसके बाद मुझे रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट करना है, फिर मैं थोड़ा सा रेस्ट करूंगा, फिर मैथ की मुझे इतने क्वेश्चंस करने हैं, या मुझे जीके जीएस करने हैं, जो भी डालना चाहो अपने, या रात को मैथ का टाइम दे दो, 9 से मैं ये मैथ पढ़ूंगा, ये खत्म करूंगा। तो ये ऐसे स्लॉट्स बना लो बेटा कि मॉर्निंग में मुझे ये करना है, इवनिंग वाले स्लॉट में मुझे ये करना है, नाइट को मुझे ये करना है, और बस ये। और फिर क्या करोगे, बस जब आप सोने जा रहे हो तो फिर ये सोचो कि जो मैंने डेली आज पूरे दिन में काम जो करा है, जो मैंने सोचा था रात को, क्या मैंने उसको अचीव करा या नहीं करा। ये डेली अपने आप को जज करो, क्योंकि डेली के छोटे छोटे गोल्स बनाओ, फिर उनको डेली अचीव करो बेटा। क्या आपने सोचा था रात को सोते समय कि मुझे परसेंटेज का रिवीजन करना है, मुझे गांधी योग सुबह याद करना है, दोपहर को मुझे कैलेंडर के क्वेश्चंस करने हैं, और फिर मुझे कंबाइंड एक मॉक टेस्ट लगाना है। तो ये मैंने करा या नहीं करा पूरे दिन में, ये आप खुद से पूछो। आपने बोला कि हाँ मैंने कर लिया, तो आपको एक खुशी मिलेगी, आपके अंदर एक पॉजिटिविटी आएगी कि यस यार मैंने जो सोचा था वो आज मैंने कंप्लीट कर लिया, अब कल का फिर शेड्यूल बनाता हूं और गोल बनाता हूं और उसको अचीव करता हूं। तो डेली के छोटे छोटे गोल बनाइए और इन स्लॉट्स में उन गोल्स को अचीव करिए बच्चों, और आप देखना एक समय ऐसा आएगा कि जो छोटे छोटे गोल्स आप बना रहे हो डेली, इनको अचीव कर रहे हो, एक समय ऐसा आएगा कि जो आपने बड़ा गोल बना रखा है सरकारी नौकरी का, वो भी तुम्हारे पकड़ में हो। तो ये होता है। तो बच्चों इसमें कोई हमने फिक्स टाइम टेबल नहीं बनाया कि आपको 3 से 4 ये पढ़ना है, 5 से 6 ये पढ़ना है, इस टाइम पर मान लो उस टाइम पर कोई और काम आ जाता है,
कुछ और काम कर रहे हो, कुछ और पढ़ रहे हो, तो इसका मतलब ये नहीं कि उसी टाइम पर वो सब्जेक्ट पढ़ना, नहीं, आप एक प्रॉपर स्लॉट्स बनाइए, उसके अकॉर्डिंग आप वेरी कर लो, लेकिन ये स्लॉट्स आपके दिमाग में फिक्स होने चाहिए रात को सोते समय। तो मुझे सुबह उठ के ये करना है, दोपहर को मुझे ये करना है, लाइव क्लासेस इतनी देखनी है, ऑफलाइन क्लासेस इतने बजे मुझे जाके करना है, और शाम को मुझे इवनिंग स्लॉट में ये करना है। अब वो इवनिंग स्लॉट कोई भी हो सकता है, 9 बजे से स्टार्ट कर लो, रात को 10 बजे से स्टार्ट कर लो, शाम को 7 बजे से स्टार्ट कर लो, अपने अकॉर्डिंग डिसाइड कर लो, और उसको फिर प्रॉपर एक डिसिप्लिन वे में फॉलो करो बेटा। फॉलो नहीं करोगे तो फिर कोई फायदा नहीं है। सोच लो, समझ लो, सारी चीजों को नोट कर लो, और एक कॉपी लो बेटा, उस कॉपी पर आप सारी चीजों को नोट करा करो। कॉपी पर रात को आधे घंटे के लिए बैठ जाओ कि मैंने मैथ्स में आज क्या करा, मैंने रीजनिंग में आज मैंने क्या करा, और जीके जीएस में मैंने आज करा, उसको लिख दो। इतने तारीख को मंडे को मैंने ये चीज कर ली, फिर अगले दिन देखो मैंने मैथ्स में आज ये करा, रीजनिंग में ये करा, फिर इसमें मैंने ये करा, फिर अगले दिन फिर ऐसे ही इसमें ये करा, इसमें ये करा, इसमें, और यार इसमें मेरा 90% ही कवर रहा है, 10% कम रहेगा, 10% कम रह गया, तो मुझे अब अगले दिन ये 10% कवर करना है, प्लस दूसरा जो टॉपिक सोचा वो 100% करना है, तो मेरा यहाँ वर्कलोड बढ़ गया। हो सकता है किसी दिन आप टाइम ना निकल पाए, फिर अगले दिन आपको उसको डबल टाइम देना है। तो मान लो आज आपने सोचा था कि इवनिंग में आपको 2 घंटे परसेंटेज का रिवीजन करना, और आप किसी कारणवश कोई काम लग गया या कहीं चले गए, वो रिवीजन नहीं कर पाए, तो आप नेक्स्ट डे परसेंटेज का रिवीजन तो करोगे करोगे, प्लस जो चीज और है वो आपको कंप्लीट करनी है उस स्लॉट। तो ये हो जाएगा आपका वर्कलोड। तो बढ़ना चाहिए वर्कलोड, तो हमने सोचा था वो चीज कवर नहीं करी, भाई हमें अपना गोल अचीव करना है, तो ये चीज हमें फॉलो करनी पड़ेगी। तो ये बच्चों मैंने सारी चीजें बता दी, और इसके अकॉर्डिंग अच्छे से पढ़ना चाहते हो, यूट्यूब पर फ्री पढ़ना चाहते हो, आप आरपीएफ से कांस्टेबल का एग्जाम क्वालिफाई करना चाहते हो बच्चों, तो हम यूट्यूब पर आगाज बैच पढ़ा रहे हैं। बहुत रिसर्च करने के बाद कंटेंट की बहुत अच्छे से रिसर्च करिए, उसके अकॉर्डिंग आपको क्वालिटी वाला कंटेंट प्रोवाइड करवा रहे हैं। ये क्लासेस का टाइम टेबल है बच्चा, एक बार पढ़ के देखिए, आपको पता लग जाएगा। आपको हवा वाला कंटेंट नहीं दे रहे हैं, आंख बंद करके आपको पढ़ाई नहीं करनी है, लॉजिक वाला कंटेंट पढ़ना है। तो इन क्लासेस में जुड़िए बच्चों, डेली 11 बजे मैं मैथ्स को बहुत अच्छे से कंप्लीट करा रहा हूँ, बेसिक टू एडवांस। पढ़िए, सबकी पीडीएफ, सबकी नोट्स आपको टीटी स्टडी की एप्लीकेशन पर मिल रही है। और ये 5 दिन 5 डेमो क्लासेस हमने उन बच्चों के लिए स्टार्ट करी थी बच्चों, कि जो भी बच्चा कहीं भी पढ़ रहा है, वो कुछ भी पढ़ रहा है, जिसको कुछ पता ही नहीं, इतने बड़े बड़े यूट्यूब चैनल्स पर तो कुछ भी पढ़ा रहे हैं, भाई ऐसा कंटेंट मत पढ़ो। जो पढ़ा रहा है वो भी गलत कर रहा है। असली कंटेंट वो पढ़ो जो एग्जाम के लिए जरूरी है। हमारा बहुत छोटा चैनल है बच्चों, लेकिन हम पढ़ाते वही हैं जो बच्चे के लिए जरूरी है। तो आप पढ़ के देखिए इन सारी क्लासेस को, प्लेलिस्ट में लगी हुई है सारी क्लासेस, प्लेलिस्ट खोल के देखिए एक बार। आरपीएफ डालना, आरपीएफ मैथ्स बाय संजू सर, पूरी प्लेलिस्ट आपके सामने जाएगी। आरपीएफ रीजनिंग बाय गौरव सर डालिए, आरपीएफ जीके जीएस बाय गौतम सर, पूरी प्लेलिस्ट आ जाएगी, पढ़ के देखिए, आपको मजा आ जाएगा। तो कोई भी दिक्कत समस्या होगी तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, उसका रिप्लाई आपको 100% दिया जाएगा। जो भी बच्चा नया है चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेगा, और कमेंट बॉक्स में बताइएगा वीडियो कैसी लगी। ओके, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू वेरी मच, राधे राधे, नमस्कार बच्चों।